दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। और आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड पटवारी परीक्षा बहुत ही जल्दी आने वाली है, 12 फरवरी को जो कि परीक्षा होनी है। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैं संग्रह लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम अगर पूछा जाए तो आप कहोगे नित्यानंद स्वामी। निर्वाचित यानी कि चुनाव के द्वारा मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो आप कहोगे नारायण दत्त तिवारी। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप कहोगे सुधांशु धुलिया। कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर है? तो आप कहोगे कालसी में। उसके बाद कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम रचना पौड़ी स्थित कण्व आश्रम में की थी, जो कि कौन सी नदी के तट पर था? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आप कहोगे मालिनी नदी के तट पर। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो आप कहोगे सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मेती आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों आप कहोगे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों ऋग्वेद में। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिकोह ने, यह बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो आप कहोगे मजदूरों से। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ पर है? लाल कुआं, जो कि नैनीताल में पड़ता है। उत्तराखंड में हुक्का क्लब कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। गढ़वाल पेंटिंग्स के रचयिता पूछे जाए तो आप कहोगे मुकुंदी लाल। गुफा प्रसिद्ध शैल स्थल जो कि लाखुडियार कहाँ पर स्थित है? आपका जवाब आना चाहिए अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? बैडमिंटन क्वीन दोस्तों, तो आप कहोगे मधुमिता बिस्ट। उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों मसूरी को। इसके अलावा उत्तराखंड में लीची नगर के नाम से कौन सा जो जिला है वो प्रख्यात है? तो आप कहोगे आपका देहरादून। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात कौन सा है? तो आप कहोगे पिथौरागढ़। उत्तराखंड में झीलों का नगर नाम से प्रख्यात है नैनीताल। झीलों का नगर कहा जाता है दोस्तों इसको। उत्तराखंड का बारदोली ये किस स्थान को कहा जाता है? तो आप कहोगे सल्ट को। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि भारत में 2 साल के बाद यानी कि 1916 में हुई थी। गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में किस शासक की विजय का वर्णन मिलता है? आप कहोगे अशोक चल। ये याद रखना है आपको। किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? 1790 में। आपको पता होना चाहिए कि 1790 में चंदों को हरा करके, चंदों के आखिरी राजा महेंद्र चंद्र को हरा करके कुमाऊं में जो है वो गोरखा साम्राज्य स्थापित हो गया था दोस्तों। इसके अलावा कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष क्या था? तो आप कहोगे 1973। उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों 1916 में। उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो क्योंकि आप जानते हो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए भूस्खलन और बाढ़ यहाँ पर हमेशा प्रभावित करने वाले आपदा रहती है। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? आपको याद रहना चाहिए कालू मेहरा को। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि जो कि 1886 में हुआ था, राज्य से कौन कौन उपस्थित हुए थे? तो आपको जवाब देना है ज्वालादत्त जोशी। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 15 सितंबर 1918 को दोस्तों। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी, इसका नाम वर्ष 1957 में बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क स्वर्गीय जिम कॉर्बेट महान प्रकृतिवादी और प्रख्यात जंतु संरक्षणवादी की स्मृति में कर दिया गया था। याद रखोगे विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे देहरादून में है। उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य विहार जीव की स्थापना हुई कब थी? आप कहोगे 1993 दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप कहोगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पिछली परीक्षा जो कि अभी निरस्त हो गई हाल ही में, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? आपका जवाब आना चाहिए 2390 वर्ग किलोमीटर में। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ पर है? पिराने कलियर जो कि रुड़की में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका जवाब आना चाहिए टिहरी बांध। अगर देश का पूछा जाए सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप कहोगे हीराकुंड बांध है, जो कि कौन सी नदी पर है? आप बताओगे ये है महानदी पर। उत्तराखंड में उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्यासू बांध परियोजना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलकनंदा नदी पर। इचारी बांध परियोजना किस नदी पर है? इचारी बांध परियोजना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉस नदी पर है दोस्तों। उत्तराखंड में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो आपका जवाब आना चाहिए भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है? आपका जवाब आना चाहिए हरिद्वार। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? भैरव जोशी ने। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। इसके अलावा भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो आपका जवाब आना चाहिए मानवेंद्र शाह। कोटेश्वर गुफा जो है वो कहाँ पर शामिल है, कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे रुद्रप्रयाग में। नीलकंठ मंदिर किस जनपद में है? आप कहोगे पौड़ी में।
कौशिकी देवी का मंदिर किस जनपद में है? अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे सुरजीत सिंह बरनाला। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल अगर पूछ लिया जाए तो आपका जवाब आना चाहिए ब्रह्मकमल। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुनिंद के समकालीन कौन सी थी? मौर्यों के। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद के समकालीन कौन थे, किसके समकालीन थे, तो आप कहोगे मौर्यों के समकालीन थे। तपोवन में किसने किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण ने की थी दोस्तों। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो हिमवंत किया गया है दोस्तों, हिमवंत। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग दिया था? यह आपको याद रखना है, 820 ईस्वी में। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो आप कहोगे नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की तिथि क्या है? 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड का उत्तरांचल नाम किस वर्ष रख दिया गया? आप कहोगे 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड में पालकी योजना जो है उसका संबंध किससे है? तो आप कहोगे स्वास्थ्य सुविधा से। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संघोली की संधि कब हुई थी? 1816 में दोस्तों। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब कर लिया था? 1804 में दोस्तों। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तिलु रोतेली को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। तिलु रोतेली से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी जो परीक्षा निरस्त हुई है उसमें पूछा गया था पटवारी परीक्षा में, 8 जनवरी को जो परीक्षा भी हाल ही में हुई थी दोस्तों। तो आपको याद रखना है गढ़वाल में इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? आप कहोगे तिलु रोतेली को। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ऋषिकेश में है, 2004 में बना था दोस्तों। उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो आपका जवाब आना चाहिए गोपेश्वर, जो कि चमोली में पड़ता है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर है? ये आपका जवाब आना चाहिए रुड़की में है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम किस जगह पर होता है? आपका जवाब आना चाहिए रुद्रप्रयाग में। पेशावर कांड के नेता यानी कि हीरो कौन थे? तो आपका जवाब आना चाहिए भाई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इसके अलावा भाई बात करेंगे गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड का उपयोग शब्द का उपयोग कहाँ पर किया गया है? उल्लेख कहाँ पर है? तो आप कहोगे स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्री का आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो आप कहोगे अलकापुरी। इसके अलावा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को उत्तराखंड का आजाद के नाम से जाना जाता है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया दोस्तों। श्रीधर किमोठी, ये आपको नाम याद रखना है। किसे अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे आयरीन पंत। किसे टिंचरी माई व ठुगली देवी के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे दीपा देवी को। उत्तराखंड के किस नगर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? बागेश्वर को। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा वो कहाँ के थे? कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? तो आप कहोगे कनवाश्रम में। इसके अलावा खरपरदेव वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? निम्बर वंश ने। किस राजा के समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था? इष्टगण ने भाई। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या हुआ करती थी? तो भाइयों आपका जवाब आना चाहिए संस्कृत। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? मैंने पहले बताया है महेंद्र चंद। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो ये पंवार वंश का था दोस्तों। आसिति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या हुआ करती थी? आपका जवाब आना चाहिए जोशीमठ। चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था? तो सोमचंद ने बनवाया था भाई। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों की सीमाओं को छूती है? तो भाई एक तो ये छूती है हिमाचल प्रदेश को और दूसरी तरफ से छूती है उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा आपको याद रखना है 2 देशों को छूती है, नेपाल को और चीन को। ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उत्तराखंड राज्य के कितने जिले नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? भाई 3 को करते हैं। उधम सिंह नगर को करते हैं, चंपावत और पिथौरागढ़। इसके अलावा टिहरी रियासत को किस राजा ने बसाया था? तो सुदर्शन शाह ने बसाया था। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब लाई गई थी? 1924 में। अगर पूछा जाए कौन लेकर आया था तो आपका जवाब आना चाहिए इसका, आप कहोगे नरेंद्र शाह। भाई कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहोगे निम्बरदेव। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद्र ने। उत्तराखंड का कौन सा शहर गढ़वाल का द्वार कहलाता है? भाई कोटद्वार कहलाता है, जो कि पौड़ी में पड़ता है। उत्तराखंड का कौन सा शहर कुमाऊं का द्वार कहलाता है? काठगोदाम, जो कि नैनीताल में पड़ता है भाई। उत्तराखंड राज्य के पूर्व में कौन सा देश राज्य की सीमा लगती है? कौन से देश यानी कौन से राज्य की सीमा लगती है? नेपाल की लगती है भाई पूर्व में। उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में अगर पूछा जाए तो आप कहोगे राज्य लगता है हिमालय आपका। पंवार वंश यानी कि जिसे परमार वंश के नाम से जाना जाता है, स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? आप कहोगे 888 ईस्वी में। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये बात याद रखनी है, चंद राजाओं के द्वारा। गणेश नारद मुकुंद व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भाई बद्रीनाथ के पास है। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? भाई मानवेंद्र शाह के काल में हुई थी। उत्तराखंड राज्य से पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? मोहन सिंह मेहता हुआ करते थे। उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ये थी बीसनी देवी शाह। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड के
उत्तराखंड से पहले भारत के पहले प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? विपिन विपिन चंद्र जोशी, जो कि 1993 से 1994 तक रहे। भारत और उत्तराखंड की पहली मेजर जनरल कौन थी? तो माया टमटा थी भाई। इतने क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी हैं। इसके बाद हम क्लास को जारी रखेंगे। यदि आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहा तो इस वीडियो को मैं इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा दोस्तों, और ये मेरा आपसे वादा है।